प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प दोहराया। पीएम मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से बंगाल में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद मेडे शब्द के बारे में लोगों ने गूगल पर सर्च किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में फ्लाइट इमरजेंसी के दौरान मेडे के अलावा कौन-कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पढ़ें फ्लाइट इमरजेंसी होने पर एटीसी को कैसे बताते हैं पायलट। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को सिर्फ बंगाली भाषी मुसलमानों की चिंता है। शर्मा ने चेतावनी दी कि यदि वे मुस्लिम बंगालियों के लिए असम आती हैं तो असमिया और हिंदू बंगाली उन्हें नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सवाल किया कि बनर्जी ने बंगाल में सीएए क्यों नहीं लागू किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अगर उन्हें या उनकी पत्नी बुशरा बीबी को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जनरल असीम मुनीर के इशारे पर उन्हें और उनकी पत्नी को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके बुनियादी अधिकार छीने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ प्रकृति की सुंदरता को निहारा बल्कि महाविद्यालय की ओपन क्लास व्यवस्था को देखकर गुरुकुल की याद ताज़ा कर दी। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन इस महाविद्यालय के संचालन में अपनी भूमिका अदा करती है, जो एक विरासत है। वाराणसी में वो शिक्षक भी बन गए। पुलवामा हमले के साजिशकर्ता और जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के ठिकाने का पता चला है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार मसूद अजहर को बहावलपुर के पास गुलाम कश्मीर में देखा गया है। पहले उसे स्कर्दू में देखा गया था। बहावलपुर मसूद अजहर का गढ़ माना जाता है, जहां से वो अपने ऑपरेशन संचालित करता है। बिलावल भुट्टो ने दावा किया था कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में है। प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करने मोतिहारी के गांधी मैदान आए थे। शुक्रवार को आयोजित उनकी सभा के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था किए जाने के बाद भी 3 लोग संदिग्ध परिस्थितियों में अति सुरक्षा घेरा डी एरिया में प्रवेश कर गए। वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों को तत्काल हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी की टीम ने आज सुबह छापा मारा था। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर इस छापेमारी की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने विधानसभा सत्र के अंतिम दिन अडानी के मुद्दे को उठाने की बात कही थी और साहिब द्वारा ईडी भेजे जाने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले के इस्लामपुर कस्बे का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। ये निर्णय विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन कैबिनेट बैठक में लिया गया। खाद्य मंत्री छगन भुजबल ने बताया कि अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। हिंदुत्ववादी संगठन शिव प्रतिष्ठान ने नाम परिवर्तन की मांग को लेकर आंदोलन किया था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस समर्थकों ने प्रदर्शन किया। ईडी ने चैतन्य को रायपुर कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड मांगी है। विपक्ष ने विधानसभा सत्र से वॉकआउट किया। श्रावस्ती में नेपाल सीमा के पास नो मैन्स लैंड पर अवैध निर्माण पाए गए, जिनमें मजार और मकान शामिल थे। लखीमपुर और महाराजगंज में भी नो मैन्स लैंड पर खेती होने की जानकारी मिली है। बलरामपुर में मतांतरण के मास्टरमाइंड को भी इस अवैध बसावट से मदद मिली थी। श्रावस्ती में डीएम ने सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में रजिस्ट्री के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। राजस्थान के राजसमंद में भारी बारिश के कारण एक स्कूल वैन पानी के तेज बहाव में फंस गई। वैन में 3 बच्चे, ड्राइवर और 2 अन्य लोग सवार थे। तालाब फूटने से पानी का बहाव अचानक तेज हो गया, जिससे ये हादसा हुआ। ड्राइवर और 2 स्टाफ सदस्य पेड़ पर लटके हुए हैं, जबकि बच्चों की तलाश जारी है। बेंगलुरु में रोहन सालदान्हा नामक एक व्यक्ति दिखावे की जीवनशैली से व्यापारियों को लोन दिलाने का वादा करके करोड़ों की ठगी करता था। वो खुद को बड़ा फाइनेंसर बताता था। पुलिस ने उसके आलीशान बंगले पर छापा मारा तो हाईटेक ठगी रैकेट का पर्दाफाश हुआ। उसके घर में गुप्त रास्ते और छिपने की जगह मिली। गुरुग्राम जमीन सौदे में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की चार्जशीट के बाद मध्यवर्ती राहुल गांधी ने वाड्रा का समर्थन किया है। उन्होंने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि ये 10 साल से जारी राजनीतिक शिकार का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने भी वाड्रा का समर्थन किया है। ईडी ने वाड्रा और उनकी कंपनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। गाजियाबाद कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ
गैर जमानती वारंट जारी किया है क्योंकि वे कोर्ट में पेश नहीं हुए। आरोप है कि उन्होंने 2007 में सहारनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रहते हुए खाते से करीब 40 लाख रुपए निकाले थे। उनके सहयोगी जुल्फिकार अली ने सरेंडर कर दिया है और अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। शाहजहांपुर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कांट क्षेत्र के 2 विद्यालयों का निरीक्षण किया। सिमराखेड़ा विद्यालय में अग्रिम हस्ताक्षर मिलने पर प्रधानाध्यापक को निलंबित किया गया और शिक्षा मित्र को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया। कोरिया ढोडो विद्यालय में ग्रांट का उपयोग न होने पर पूरे स्टाफ का वेतन रोका गया। एक किसान द्वारा विद्यालय को स्मार्ट क्लास के लिए इन्वर्टर भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चांदनी चौक में अवैध निर्माण वाली संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि सीलिंग के दौरान हंगामा करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने ये निर्णय दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने दिल्ली पुलिस से कहा कि अवैध निर्माण करते पाए जाने पर तुरंत गिरफ्तारी हो।